तो आज हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट है, जो BLW मैथमेटिक्स का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, फर्स्ट सेट हमने कर लिया। आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड लेके आए हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा जो भी आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, A/B हमारे पास दिया 1/2/3/8 के, B/C हमारे पास दिया 1/3/5/9। सिमिलरली C/D हमें दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है A/B/C/D निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले A/B मेरे पास किसके इक्वल है, 1/2/3/1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 2, 2 4 8, तो ये 4/3 आ गया। 4 को 1 से कर लो, 1 को 3 से। फिर B/C मेरे पास 1/3/5/9 दिया हुआ है, 3 1 3, 3 3 9, तो 3/5 आ गया। फिर मेरे पास आगे क्या दिया है, ये है 5/6/3/4 है, तो 2 3 2 2 तो ये मेरे पास आ गया 10/9। तो मैंने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया रेशो को, A/B, B/C और C/D को। अब मैं सीधे A/B/C/D को सॉल्व करूंगा। तो A/B मेरे पास किसके इक्वल है, 4/3 के, तो A के नीचे 4 लिखूंगा, B के नीचे 3। B/C किसके इक्वल है, 3/5 के, B/C 3, तो B के नीचे मैं लिखूंगा 3 और C के नीचे लिखूंगा 5। C/D मेरे पास किसके इक्वल है, 10/9 के, तो C के नीचे मैं लिखूंगा 10 और D के नीचे मैं लिखूंगा 9। यहाँ पे भी अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5। इस तरह से मैंने कर लिया। हमें क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूँगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को करो, इन तीनों को, इन तीनों को। बीच में हमारे पास रेशो एज इट इज़ रहेगी, 3/3/10, रेशो 3/5/10, रेशो 3/5/9 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हो आप 3 3 3 और 3 मेरा कट गया। उसको यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 10 नहीं, 5 से काट सकते हो, 5 2 5 2 5 2 और 5 1 इस तरह से आपने 5 से काट लिया। और यहाँ पे मेरे पास कुछ कटेगा नहीं, तो 4 2 मेरे पास आ गया। इधर सॉल्व कर लेता हूँ, 8 रेशो 3 2 मेरे पास आ गया 6 रेशो 5 2 मेरे पास आ गया 10 रेशो 9 आ गया। तो A/B/C मेरे पास आ गया 8/6/10/9। ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ये ऑप्शन हमारे पास रहेगा C ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहेगा। हमारे पास क्या दिया, द नंबर विच वेयर्स द सेम रेशो विथ 7/43 दैट 9/22 डज टू 5/11 इज। हमें क्या बोल रहा है, जितनी रेशो 9/22, जितनी रेशो 9/22 किसके साथ बनाएगा, 5/11 के साथ, उतनी रेशो कोई नंबर हमारा किसके साथ बनाएगा, 7/43 के साथ। तो हमें वो नंबर निकालना है। मतलब हमें पूछ रहे जितनी रेशो 9/22 5/11 के साथ बनाएगा, उतनी रेशो x जो है 7/43 के साथ बनाएगा। तो हमें पूछ रहा है x निकालो, वो नंबर निकालो। तो सीधे सीधे यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मैं = डाल दूंगा और यहाँ पे x रेशो करके लिख लेना, x रेशो 7/43। अब मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करूँगा, ये रेशो मतलब डिवाइड है, मतलब 9/22 इस तरह से लिख लो, 5/11 और x/7/43 इस तरह से लिख लो। 9/22 इसको ऊपर ले जाओ, ये 11/5 हो जाएगा और ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 43 × x/7 के हो जाएगा इक्वल। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैं किसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 11 1 11, 11 2 आ गया मेरे पास। उसको मैं क्या करूँगा, ये 9/10 आ गया, 7 को इधर भेज दूँगा और 43 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे x बच गया मेरे पास। उसके बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 7 9 मेरे पास आ गया 63 और उसके बाद 10 को 43 के साथ करोगे तो 430 आ गया। तो x = 63/430 होगा यहाँ पे। अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो LCM और HCF से रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिए हो आप देख सकते हो। हमारे पास बोल रहा है LCM ऑफ 2 नंबर इज 138 बट देयर HCF इज 23। मतलब हमें LCM और HCF दिया हुआ है और हमें और साथ में क्या दिया, द नंबर्स आर इन ए रेशो 1/6। तो हमारे पास जो दो नंबर है लेट कर, ये मेरे पास फर्स्ट नंबर है A और सेकंड नंबर है B। इनकी रेशो जो है वो क्या दी हुई है हमें, हमारे पास 1/6 दी हुई है।
फर्स्ट नंबर मेरे पास ये है, सेकंड नंबर मेरे पास भी है, इनकी रेशो दी है 1:6। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 को x से कर दो x, और सेकंड नंबर किसके इक्वल आएगा, x को 6 से कर दो तो 6x। अब हमें आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमंग्स द टू, दोनों में से ये जो मेरे पास फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है, इनमें से बड़ा कौन सा है। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर निकाल देते हैं, मतलब x की वैल्यू निकाल देते हैं। आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, और हमें क्वेश्चन में गिवन है एलसीएम हमारे पास कितना है, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 138, एलसीएम मेरे पास है 138, और एचसीएफ मेरे पास कितना है 23, और ये होता किसके इक्वल है, यहाँ पे देख रहे हो एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के। फर्स्ट नंबर मेरे पास है x, और सेकंड नंबर मेरे पास कितना है 6x। सबसे पहले मैं यहाँ से x निकाल देता हूँ, 138 इंटू 23, ये 6x स्क्वायर आ गया, और यहाँ से मैं इस 6 को डिवाइड में लिख लूँगा, 138 इंटू 23/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, बचे 1, 6 3 जा 18। तो यहाँ से मेरे पास x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 23 इंटू 23 के, x किसके इक्वल आ गया, √23 इंटू 23 के, तो 23 का स्क्वायर से रूट कट गया तो 23 आ गया। x मेरे पास आ गया 23, x की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो a मेरे पास आ जाएगा 23, और सेकंड नंबर b मेरे पास कितना आ जाएगा 138। तो आप देख रहे हो हमारे पास स्मॉलेस्ट पूछ रहा है कि लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट पूछ रहा है हमारे पास, तो 138 इसका जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर होगा इसका। अब हमें आगे क्या करना है, पहले 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर की एवरेज निकालनी, मतलब इस तरह से हमारे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर है, सेकंड नेचुरल नंबर है, थर्ड फोर्थ चलता रहेगा, और लास्ट में मेरे पास कौन सा 10th नेचुरल नंबर है। इनके सम की हमें हमारे पास एवरेज निकालनी है। तो आपको पता है फर्स्ट, अगर मैं सीधे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर की बात करूँ, उसका सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन n स्क्वायर। ये मेरे पास फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो सम होता है स्क्वायर का सम, ये किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 के इक्वल होता है। तो सिमिलरली फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जो मेरे पास है उनका सम किसके इक्वल होगा, n की जगह पे मैं 10 डाल दूंगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 10 प्लस 1 आ गया 11, 10 एज इट इज़ रखा है, ये मेरे पास आ गया 11, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 21 आ गया, और डिवाइड में मेरे पास 6 है। लेकिन मुझे एवरेज निकालनी है, मुझे क्या करना है, एवरेज निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस सम को फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पूछ रहा है तो 10 से डिवाइड कर दूँ तो एवरेज आ जाएगी। एवरेज आपको पता है किसके इक्वल होती है, एवरेज हमारे पास किसके इक्वल होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम हमारे पास कितना है, अगर आप 10 को नहीं भी काटना चाहते हैं तो इस तरह से बाद में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 इंटू 11 इंटू 21/6, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, 10 से 10 कट गया, तो बाकी 21 को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना और डिवाइड कर देना 6 के साथ। मैं सीधे आंसर बता देता हूँ 77 अपॉन हमारे पास, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 77/2। ये आप कर लेना, सीधे कैलकुलेशन कर लेना, ऐसे इसने इस तरह से काटा होगा, 3 2 जा 3 7 जा, तो 77/2 आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एलसीएम एचसीएफ से रहेगा। हमारे पास क्या पूछ रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/5, 6/9 एंड 8/15। जब भी हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन में दिया हो, हमारे पास 2/5, 6/9 और 8/15, इस तरह से अगर हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, अगर आपको एचसीएफ पूछ रहा है तो जो मेरे पास न्यूमरेटर में नंबर है इनका आप एचसीएफ निकाल दो। तो एचसीएफ ऑफ 2, 6 एंड 18, इसका एचसीएफ निकाल दो, और जो डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम निकाल दो, एलसीएम ऑफ 5, 9 एंड 15। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा मेरे पास। तो सबसे पहले मैं 2, 6 और 8 का एचसीएफ कैसे निकालूंगा, आपने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना। यहाँ से 6 को 2 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 4 आएगा, और 6 और 8 को करूँगा तो ये 2 आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर आपने देखना है, यहाँ पे मेरे पास 4 और 2 में स्मॉलेस्ट नंबर 2 है। क्या ये 2 इस 6 और इस 8 को डिवाइड करता है, अगर करता है तो ये इसी का एचसीएफ होगा। तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे मेरे पास एचसीएफ क्या आ गया, 2, 6 और 8 का 2 आ गया। अब मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना आपको आता ही। एलसीएम हमारे पास किसका पूछ रहा है, 5, 9 और 15 का।
तो आप निकाल सकते हो। पहले 3 से कर लो, 5 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 5 और ये 5 मेरे पास एज इट इज़ रहेगा और 5 1 जा, तो मेरे पास 3 × 3 × 5 कितना होता है, मेरे पास आ गया 45। तो 3 9 और 15 का एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 45। अब आपने निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था HCF ऑफ 2/5, 6/9 एंड 8/15। तो ये किसके इक्वल होगा, HCF ऑफ 2 6 एंड 8 अपॉन LCM ऑफ 5 9 एंड 15। HCF 2 6 और 8 का मेरे पास 2 है, LCM 5 9 और 15 का मेरे पास कितना है 45 है। तो 2/45 मेरे पास HCF आ गया, 2/5 6/9 और 8/15 का। सिमिलरली अगर मेरे पास ये क्वेश्चन अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो हमारे पास हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 10/21। आप ये निकाल सकते हो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना। हमारे पास क्या है 10/21, 20/63 एंड हमारे पास क्या दिया है 55 हमारे पास 16 दिया हुआ है। तो 55/16 दिया हुआ, इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, ऊपर जो न्यूमरेटर में मेरे पास उसका एलसीएम निकालो, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो। जब एलसीएम पूछा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो, जब एचसीएफ पूछा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या पूछ रहा है, रोहित कवर से सर्टेन डिस्टेंस बाय कार ड्यूरिंग ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 km/h एंड ही रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ऑन ए स्कूटर विद ए स्पीड ऑफ 10 km/h। मतलब रोहित जो है ना, हमारे पास क्या दिया हुआ, जो रोहित है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है कार से, तो हमें वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया, जो रोहित है वो सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है कार से 40 km/h की स्पीड से। तो उसकी रोहित की जो स्पीड है लिख लेता हूँ मैं 40 km/h। इस स्पीड से जो है वो सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद जो रिटर्न बैक करता है कितनी स्पीड के साथ, हमारे पास 10 km/h। इतनी स्पीड से वो जा रहा है और इतनी स्पीड से वो आ रहा है। तो हमें पूछ रहा है रोहित की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का सीधे सीधे फार्मूला आपने लर्न कर लो। एवरेज स्पीड हमारे पास किसके इक्वल होती है, ट्वाइस XY/X+Y। एक्स और वाई आपको हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स मेरे पास 40 है और वाई मेरे पास कितना 10 है। उसके बाद 40 + 10, इस तरह से आप कर सकते हो। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 × 40 × 10 एज इट इज़ रखा, 40 + 10 आ गया 50, 0 से 0 काट दो, 5 1 जा 5 8 जा 2 8 जा 16 km/h। स्पीड का यूनिट आपको पता है km/h या मीटर/सेकंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास परसेंटेज से रहेगा। हमें दिया हुआ है इफ़ एज सैलरी इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ बी। जो ए की सैलरी है वो बी से 20% ज़्यादा है। तो लेट कर लो जो बी की सैलरी है वो कितनी है 100 है। तो जो ए की सैलरी है वो 20% है बी से। तो हमारे पास अगर मैं 20% ऑफ 100 करता हूँ, आपको पता है हमारे पास किसके इक्वल आएगा 20 के इक्वल आ जाएगा। तो बी की सैलरी, ए की सैलरी कितनी हो जाएगी 100 + 20, तो 120 हो जाएगी। और हमें पूछ रहा है आगे क्या पूछ रहा है, देन हाउ मैनी % ऑफ बी सैलरी इज़ लेस देन ए। जो बी की सैलरी है वो ए से कितनी कम है। तो दोनों का डिफरेंस देख लो, 20 का है। बी की सैलरी कितनी कम है 20, और किससे कम है, बी की जो सैलरी है वो 20 कम है किससे, ए से। तो ए को नीचे लिख लो और 100 निकाल दो, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है। इस तरह से मैं सिंप्लीफाई करूँगा, 2 6 जा 2 1 जा आ गया। उसके बाद ये मेरे पास आ गया, अगर और सिंप्लीफाई कर लो 2 3 जा 2 5 जा, तो मेरे पास आ गया 50/3। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 3 1 जा 3 3 6 जा 0.66, तो मेरे पास क्या आ गया 16.66% जो होगी वो हमारे पास, जो बी की सैलरी है वो ए से कितने परसेंटेज कम है 16.66%। मेरे पास पी क्यू आर की एवरेज है 51 kg। तो सम क्या हो जाएगा मेरे पास, P + Q + R किसके इक्वल हो जाएगा 51 × 3 के, क्योंकि एवरेज होता है, सम होता है मेरे पास एवरेज इंटू नंबर के। तो ये मेरे पास आ गया 153। उसके बाद अगर मैं QR की एवरेज देखूं तो मेरे पास कितने दी हुई है QR की एवरेज, हमारे पास कितनी दी है QR की एवरेज 45 दी हुई है। तो इसका सम कितना होगा, Q + R मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा
45 इंटू 2 के विच इज़ इक्वल टू 90, और Q और R की एवरेज 46 है, तो Q और R का सम मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा 46 इंटू 2 के विच इज़ इक्वल टू 92, साथ में kg लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे अगर मैं ये तीन इक्वेशन देखूँ, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वस टू 153, Q प्लस आर इक्वस टू 90, और हमारे पास Q प्लस, ये मेरे पास लास्ट में क्या दिया है, Q प्लस आर इक्वस टू, ये P प्लस Q है यहाँ। तो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से बता दूँ, काफ़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। अब मेरे पास P Q R की एवरेज दी हुई 51 kg, तो इसका सम कितना हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वस टू 51 इंटू 3 विच इज इक्वस टू 153, क्योंकि सम किसके इक्वल होता है, एवरेज इंटू नंबर के, और नंबर मेरे पास 3 है। फिर P और Q की एवरेज मेरे पास कितनी दी है 45, तो सम किसके इक्वल आ गया P प्लस क्यू का 45 इंटू 2, वो आ गया 90। फिर एवरेज Q और R की मेरे पास 46 दी है, तो सम क्या हो गया Q प्लस आर का 46 इंटू 2 विच इज इक्वस टू 90। ये मेरे पास तीन इक्वेशनें बन रही। अब मुझे निकालना Q है, Q का वेट कितना होगा। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, P प्लस क्यू में से P प्लस क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं अगर, तो मेरे पास बचेगा R, और 153 में से 90 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा 63। R मेरे पास आ गया 63। अगर R की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 63, तो Q निकल जाएगा, तो Q मेरे पास किसके इक्वल आ गया 92 माइनस 63। 12 में से 3 के 9, 7 8 में से 6 के 2, तो Q मेरे पास कितना आ गया 29 kg। आप आंसर देख सकते हो, हमारे पास जो सी ऑप्शन है 29 kg वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब मेरे पास इस तरह से स्क्वायर रूट का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह के देखो, रूट के अंदर रूट है, उसके अंदर रूट है, इस तरह से पैटर्न बन रहा है मेरे पास। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखो सबसे पहले 49 को पकड़ो, इसका रूट कर दो, 49 का रूट कर दो। 49 का अगर मैं रूट करूँगा मेरे पास आएगा 7। अब जो 7 आ रहा है इसमें 29 को ऐड कर दो, 7 में 29 को ऐड करोगे 36 आएगा, इसका रूट कर दो, ये 6 आ गया। अब इस 6 में 19 को ऐड कर दो तो मेरे पास आ गया 25, इस 25 का रूट कर दो 5 आ गया। अब इस 5 में 11 को ऐड कर दो, तो 5 प्लस 11 16 आ गया, इस 16 का रूट कर दो। अब इस 4 में इस 5 को ऐड कर दो, मेरे पास आ गया 9। अब इस 9 का रूट कर दो, तो 3 मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका। अब आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास दो नंबर की रेशो हमारे पास दी हुई है 3:4। दो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, उसकी रेशो हमारे पास दी है 3:4। आगे क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 400, और हमारे पास इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो 400 है। तो पहले अगर मैं यहाँ से फर्स्ट नंबर x निकाल दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 के x, 3 को k के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 4 को भी k के साथ, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर मेरे पास आ गए 3 के और 4 के। और इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल दिया, इन दोनों के स्क्वायर का सम दिया हुआ है 400 के इक्वल। ये इस तरह से मैंने क्वेश्चन बना लिया, जितना जितना मुझे गिवन था उतना मैंने लिखा, इस तरह से क्वेश्चन बना दिया। आगे क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, हमारे पास जो दो नंबर है x और y, इनका सम कितना होगा। सबसे पहले ये नंबर निकालेंगे हम। अब देखो 3 का स्क्वायर आ गया 9, के स्क्वायर एज इट इज, 4 का स्क्वायर आ गया 16, के स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 400। उसके बाद मेरे पास 9 में 16 को ऐड करो 25, के स्क्वायर इक्वल टू 400 एज इट इज। यहाँ से के स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 400/25 के, इस तरह से हो गया। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 25 बन जा 25, 25 बन जा 25, पीछे कितने बन हमारे पास बन रहे हैं। सीधे इसको अगर आप इस तरह से 5 5 जा 25 आ गया, 5 8 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 6 जा, तो के स्क्वायर आ गया 16 के, और के किसके इक्वल आ गया 4। अब इस के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 12, इस के की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 4, तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 4 है, यहाँ पे 4 के है ना 16 आ गया। और इन दोनों का सम कितना आएगा 28, मेरे पास राइट ऑप्शन होगा। तो 28 आप देख सकते हो, हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास ये ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा। इफ़ cos थीटा प्लस 31 डिग्री इक्वल्स टू साइन 47 डिग्री, तो हमें फाइंड क्या करना है, साइन 5 थीटा फाइंड करना है। देखो जो गिवन है सीधे सीधे मैं लिख लेता हूँ इसका सोल्यूशन। अब देखो cos थीटा प्लस 31 डिग्री मेरे पास किसके इक्वल है, साइन 47 डिग्री के। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस साइन 47 को कॉस में चेंज कर लो, ये मैं एज इट इज रखता हूँ। कॉस थीटा प्लस, आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। कॉस 90, अच्छा पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। देखो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है
वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। मतलब यहाँ पे साइन थीटा कितना 47, इसकी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉज 90 माइनस थीटा, कॉज 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। साइन 47 डिग्री को मैंने लिखा कॉज 90 माइनस 47। अब देखो यहाँ पे भी कॉज है, यहाँ पे भी कॉज है, तो कंपेयर कर दो एंगल को। तो थीटा प्लस 31 डिग्री किसके इक्वल आ गया, यहाँ से कॉज काट लो, पीछे क्या बचा मेरे पास 90 माइनस 47, मेरे पास कितना आ गया, 90 में से 47 निकालोगे तो मेरे पास आएगा 43। तो थीटा किसके इक्वल आ गया 43 माइनस 31, तो 12 डिग्री आ गया। थीटा मेरे पास कितने डिग्री आ गया, 12 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या था, साइन 5 थीटा। क्या निकालना था, साइन 5 थीटा। तो साइन एज इट इज़ रखा, 5 को थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 12 से करोगे मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। और आपको पता है साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 मेरे पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या गिवन दिया हुआ है, x² + 3x + 1/x² - 3x + 1 = 1/5। हमें क्या फाइंड करना है, x + 1/x को फाइंड करना है। देखो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो आपको गिवन है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधे 2 को इस जो न्यूमरेटर में मेरे पास है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और x² - 3x + 1 को इस 1 के साथ कर दो। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × x² + 3x + 1 = x² - 3x + 1। अब 2 को x के साथ करो तो 2x², 2 को 3x के साथ करो तो 6x, 2 को 1 के साथ करो तो 2, x² - 3x + 1 एज इट इज़ आ गया मेरे पास। हम अगर 2x² में से x² निकालोगे तो मेरे पास कितना आ गया, x² आ गया। फिर -3x को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 6x + 3x मेरे पास आ गया 9x। उसके बाद इस 1 को लेफ्ट साइड में ले आओगे, 2 - 1 1 आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू 0। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आगे कैसे करेंगे, अब यहाँ से मैं आगे, अब इधर से आगे क्या करूँगा मैं, x² + 1 = -9x। दोनों तरफ x से डिवाइड कर लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, दोनों तरफ x के साथ डिवाइड कर लो। तो x² को x के साथ करोगे तो x आएगा, 1 को x के साथ करोगे तो 1/x आएगा, x से x कट गया तो -9 आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना था, x + 1/x मेरे पास किसके इक्वल आ गया, -9 मेरे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास एक कोण दिया हुआ है, जो गिवन है हम लिखते चलते हैं। हमारे पास जो कोण है उसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें बोल रहा है जो कोण की स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट ये होती है हमारे पास, ये हमारे पास दी है 15 मीटर। उसके बाद जो कोण की हाइट है ये मेरे पास कोण की हाइट होती है, ये कितने दी है 9 मीटर। ये कोण का रेडियस आ गया यहाँ से यहाँ तक, रेडियस हमें गिवन नहीं है। तो हमें पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, इस कोण का कर्व सरफेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट में लिखूंगा CSA, ये किसके इक्वल होता है, πr/l के। पाई आपको पता है 22/7, स्लैंट हाइट आपको पता है 15 मीटर, रेडियस आपको नहीं पता है। सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास, वैसे तो ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ये कोण उसका हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, इस तरह से स्लैंट हाइट और इस हाइट और रेडियस में रिलेशन। तो ये मेरे पास रिलेशन होता था r² + h² = l²। रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट में मेरे पास ये रिलेशन होता है। अब देखो यहाँ से रेडियस किसके इक्वल आ गया, स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर। स्लैंट हाइट मेरे पास है 15 और हमारे पास हाइट कितनी है 9। 15 का स्क्वायर आ गया 225, 9 का स्क्वायर आ गया 81। 225 में से अगर मैं इसको निकालता तो मेरे पास आ गया 144, आर स्क्वायर आ गया 144 और आर किसके इक्वल आ गया 144 का रूट कितना होता है मेरे पास 12। तो रेडियस मेरे पास आ गया 12 मीटर। अब आप कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। पाई आ गया 22/7, रेडियस आ गया मेरे पास 12 और स्लैंट हाइट मेरे पास कितनी है देख सकते हो आप 15। इस तरह से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो मैं सीधे आंसर बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने पाई की वैल्यू नहीं ली है, ऑप्शन में हमारे पास पाई नहीं है, तो यहाँ पे आपने 22/7 को पाई रखना है और 12 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 180 आएगा और साथ में पाई लगा लेना। तो मेरे पास ये 180 पाई राइट ऑप्शन होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द रेशो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ हेमंत एंड नीतीश इज 6:7। एच और एन की मेरे पास रेशो दी हुई है, स्पीड की रेशो 6:7। तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो 7:6 हो जाएगी। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ हेमंत टेक्स 30 मिनट्स मोर देन नीतीश टू कवर ए डिस्टेंस।
अब भाई जो हेमंत है वो 30 मिनट्स नीतीश से कितना लेता है, ज़्यादा लेता है किसी डिस्टेंस को कवर करने की, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बीच का जो हमारे पास डिफरेंस है कितना है, 30 मिनट है। अब एक काम करो, 30 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 160 मिनट आ जाएगा। इस 30 को 7 के साथ करो तो 210 मिनट आ गए। 180 मिनट मतलब 60 मिनट मतलब 1 आवर, 180 मिनट मतलब 3 आवर। और इसको अगर करते हो तो 3 आवर मेरे पास 30 मिनट, 3 घंटे 3.5 घंटे आ गए मेरे पास, इस तरह से आ गया। तो हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड दैट एक्चुअल टाइम टेकन बाय द हमारे पास नीतीश। तो नीतीश ने कितना टाइम किया, 3 आवर। और हेमंत जो है उससे कितने आ गए, आधा घंटा आ गया, 3.5 घंटे। तो हमारे पास जो ऑप्शन है ए ऑप्शन इसका करेक्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास एसआई के एग्जाम में आ चुका है। हमें क्या पूछ रहा है, मोहन सेव्स 30 बाई गेटिंग 5% डिस्काउंट ऑन आर्टिकल, फाइंड द अमाउंट पेड बाई हिम। देखो उसको 5% डिस्काउंट कब होता है, जब वो 5% डिस्काउंट कब होता है, जब वो 30 रुपीज़ सेव करता है। तो यहाँ से 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 30/5 के। तो ये मेरे पास आ गया 6, ये रुपीज़ लगा देना। 30 रुपीज़ सेव करता है वो, 5% उसको डिस्काउंट होता है, तो 1% किसके इक्वल आ गया, ₹6 के। तो अब आगे क्या पूछ रहा है हमें, फाइंड द अमाउंट पेड बाई हिम। तो देखो टोटल तो अमाउंट 100% ले लो, इस 6 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर तो 600, ये मेरे पास टोटल प्राइस आ गया भाई 600 रुपीज़। देखो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 600 रुपीज़। उसको डिस्काउंट कितना हुआ हमारे पास 30, मतलब उसने कितने पैसे उसको उसने बचाए 30। तो 600 में से 30 को निकाल तो मेरे पास आ गया 570। तो 570 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे अगर उसको 5% डिस्काउंट होता है, या वो 30 रुपीज़ सेव करता है तो उसको इतने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 570 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये एक बार मैं बता देता हूँ, ये दिया हुआ ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज। ये मैं क्वेश्चन आपको बना के दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर एक बार बता देना। हमें क्या बोल रहा है, अगर एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाती है जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको न्यूमरेटर में से। ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है x/y लेट कर लो, अगर आप न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो तब ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। और आगे क्या दिया हो, जब डिनोमिनेटर में आप क्या करते हो 8 ऐड करते हो तब ये फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। जब आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हो तब ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है मेरे पास 1/4 हो जाती है। तो हमें पूछ रहा है यहाँ से ये फ्रैक्शन निकालनी है, अपने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x/y फ्रैक्शन आपने निकालनी है। तो मैं यहाँ पे अगर आप देखो तो इस x को 3 के साथ करो, 3x - 1 = y आ गया, और यहाँ से 4x = y + 8 आ गया। ये तो आपके पास 2 ही क्वेश्चन बन रही है, इनको सब्सटीट्यूट करो और x और y की वैल्यू निकाल के आप बता सकते हो। ऑप्शन इसके मैं बता देता हूँ आपको, हमें दिए हुए हैं ये हमारे पास 3/12 है, 4/12 है, हमारे पास 5/12 है और नन ऑफ दीज है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना। बाकी इस सीरीज़ को आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ तो 2 से 3 लेक्चर और मैं ला सकता हूँ अगर आप चाहते हो, अदरवाइज़ यहाँ तक भी ये सीरीज़ काफ़ी